वैसा ही टूल्स आप देंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स कोई टूल्स आपसे मांग लिया, तो आप उनसे, वो नया है तो उनसे हम चाहेंगे कि 10-5 मिनट आप बातें करके उनसे सलाह करें कि आपको ये टूल्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। तो अगर आप अपना सजेशन भी देंगे ना वहाँ पे कि हाँ ये टूल्स लेंगे तो आपके बेनिफिट होगा, आपके रिपेयरिंग में काम, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का कम से कम पैसा भी बचे और उसको अच्छा प्रॉफिट के साथ में अच्छा सोल्यूशन आप दे पाए, क्योंकि आप एस्किलमेटा का साथ जुड़े हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन होना चाहिए उसका, उसको लगे संतुष्टि पूर्वक, नहीं हम यहाँ के एडवाइस को माने, सारा कुछ किए, बहुत अच्छा चीज हुआ मेरे साथ में कम कॉस्ट के अंदर में। क्या ऐसा कुछ करेंगे आप? बिल्कुल सही सोचा है सर आपकी। ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे स्टूडेंट का या शॉपकीपर का लेवल बढ़ता है काम करने का, उसी तरह से हम्म। उनको टूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनका जो लेवल है उस हिसाब से टूल प्रोवाइड करके अपना प्रॉफिट न देख के उनको क्या जरूरत है वो फोकस करके उनको सही सलाह भी मिल जाएगी, जिससे उनको बेनिफिट रहेगा उस चीज का। ओके सर, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, कई कई बार आप बता रहे थे कि हम कई बार स्टूडेंट को जितने को दिए हैं, कॉपरेट किए हैं कुछ स्टूडेंट को, तो उसमें वीडियो कॉलिंग करके भी आप टूल्स दिखा देते हैं पहले भी, है ना? बिल्कुल सर, नया टूल अगर कोई आता है तो स्किल मेटा के प्लेटफॉर्म पे उनको उसका डेमो भी मिलेगा और नए टूल की जानकारी मिलेगी, उसका यूजेस कौन से लेवल में वो टूल यूज होता है, टूल का अगर उनको इंटरेस्ट है, कॉस्ट और ट्रेनिंग और उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। हर चीज रहेगा सर टूल के मामले में। ओके, ओके, और ओके। जैसा फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसको स्टार्टअप पैकेज क्या जरूरी है वो सारा हम बना रहे हैं। और उसके बाद उनका एडवांस में या सेकंड लेवल पे क्या जरूरत रहेगी, उस हिसाब से हम कैटेगराइज करके किसको क्या जरूरत है उसी हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्टार्टअप लेवल का स्टूडेंट है उसको हम जो है थर्मल कैमरा दे देते हैं, कोई बेच देते हैं, उनका काम होता है बेचते हैं, उनको यूज करने नहीं आता, उनका वो लेवल नहीं है तो भी थर्मल कैमरा दे दिया। अब उनका फॉल फेडिंग का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, जब उनको जरूरत है तभी उस चीज को प्रोवाइड करें, तो उसका एक जो है सही टाइम होना जरूरी है, जिससे क्या उनको उसका सही इस्तेमाल हो सके और उसका बेनिफिट ले सके स्टूडेंट या दुकानदार हमारे। ओके सर, धन्यवाद सर इतना टाइम दिया आप। बस थैंक यू यहाँ सर। पे मेरा दो दो ओपिनियन है, मैं आप रखना चाहूंगा, मेरा दो कुछ सलाह है। और आप ये सुझाव मान लीजिए कुछ भी। देखो सर, मेरा क्या इंटेंशन है ना, स्किल मेटा का जो विजन है ये सिर्फ एक छोटा सा विजन है। मैं अपनी कोर्स सेल करने पे कम फोकस करता हूँ, प्रॉब्लम के ऊपर में हम ज्यादा काम करते हैं। जो टेक्नीशियन प्रॉब्लम को फेस करता है, जो रिपेयरिंग शॉप के बैठे हुए प्रॉब्लम को फेस करता है, हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। यही सोच करके हमने आपको बताया कि अगर आप उससे 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल के बात करके फिर उसको टूल्स के बारे में सलाह दे करके उसको एक्चुअल वही टूल्स देते हैं जो उसके काम का हो, जो उसका कम कॉस्ट में भी मिल जाए और उसका काम भी हो जाए। जैसे कि मेजर में ऐसे हम आपको बताएं कि एक काम से, एक टूल्स के माध्यम से 2-3 काम उसका हो जाए। तो इस तरह का, ऐसा नहीं है कि हमने उसको सेल कर दिया तो उसको लगे कि नहीं वहां की सलाह को मैंने माना था, दिक्कत हो गया था। क्योंकि हर हर स्टोर में क्या भी है, हर सेलर के पास में वो घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से डरा करके एक नए नए व्यक्ति को वो सेल कर देते हैं अपना, है ना, इस टाइप से। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि आप उससे जब भी बात करेंगे तो उनको थोड़ा सा सलाह देंगे, ये मेरे तरफ से भी है। और दूसरा, स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे जो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके वो आपसे बातें करते हैं, तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे उनको कि जब भी आप पेमेंट की बात आती है तो आप ऐसे मन से एक होता है ना भावना, निकाल दें कि आपके पैसे कहीं लेकर के कुछ हो जाएगा ऐसा। तो इस टाइप की कोई भी दिक्कतें आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा डेली ट्रेनिंग चलता है, सारा कुछ है। तो इसके लिए आप निफिकिर रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा, ऐसा नहीं कि हमारा 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप एक स्टूडेंट है, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, ताकि तो ही हम इतना कुछ उनसे पूछे, पहले सारी बातचीत हमारी हो चुका था इसलिए से, है ना। तो ये नहीं सोचना है। और हम यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे कि अभी का जो ट्रेनिंग था, जो ट्रेनिंग अभी हमने आपको दिया है, इस ट्रेनिंग के दौरान जितने सारा कुछ हमने अभी आपको पढ़ाया है, वो क्या है कि अभी हमारा सिर्फ आपने सेक्शन को पढ़ा है। सेक्शन मतलब क्या? सेक्शन मतलब ये हुआ कि अभी आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा है कि ये कैमरा सेक्शन वर्क कैसे करता है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है। ये 1 आवर की और ट्रेनिंग है। यहाँ पे एक चीज, दो चीज, यहाँ पे 3 चीज आपको और बताना है। जैसा कि पहले इसके अंदर में प्रत्येक लाइन पे जो कंपोनेंट होता है,
उस कंपोनेंट के ऊपर में वोल्टेज कितना बनेगा। अगर वो लीकेज कंडीशन या शॉर्टिंग कंडीशन में चल जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट सीपीयू से होगा या फिर पावर ऐसी से होगा, या आपके कनेक्टर भी फॉल्टी हो सकता है, या ये लाइन मिस हो सकता है। ये जानने के लिए आपको फॉल्ट फाइंडिंग की ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप ये प्रैक्टिकल में आप सीख पाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एस्किलमेटा में कोई भी चीज को ना एक इंडबिल्ड करके नहीं पढ़ाया जाता है। जब हमारा दिमाग जो होता है ना सर, ये दिमाग जब आप खाना को एक बारीकी तरीका से खाना को नहीं खाएंगे ना, तो वो खाना भी आपको सही नहीं लगेगा। जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होता तो वैसे हमारे दिमाग का जो इमेजिनेशन पावर होता है ना, सोचने और समझने की क्षमता होता है ना, ये कोई चीज को अलग तरीके से समझता है। अभी आपने सेक्शन पढ़ा था, आपको ये पता अच्छे से चला कैमरा का वर्किंग ऐसे होता है, और ये फॉल्ट आने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब आप एक रिपेयर परफेक्ट कर पाएंगे। मुझे अफसोस है इस बात की कि आपने फॉल्ट फाइंडिंग की ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए अभी तक में। तो ये अगर आप इस वीडियो को देखे हैं, ट्रेनिंग को अटेंड किए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप कोर्स में इनरोल होने के बाद एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे टोटल ट्रेनिंग पहले से इंक्लूडेड किया हुआ है। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी वक्त हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग को हम यहाँ पे एंड करेंगे। इन्हीं को अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, 2-3-5 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपको। चलो, आप सभी को धन्यवाद। यार रमेश, कुछ बोलना है आपको? जी सर जी, एक चीज पूछनी थी। जो अभी आपने पढ़ाया इसका मैं ये जानना चाह रहा था, जो आप ये वोल्टेज बता रहे हो, ये वोल्टेज इन कैमरा आएगा या कैमरा बाहर होगा तब भी आएगा? जी, यस यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यही चीज को हमने फॉल्ट फाइंडिंग के ट्रेनिंग के अंदर में अच्छे से अंदर बताया हुआ है, टोटल कंप्लीट। मैंने आपको बोलने से पहले ही रिपीट हमने किया था। शायद मैं और कोई थोड़ा क्वेश्चन लेट किसी आया का? हूँ। हेलो या बोलिए। सर, अभी ये यूएफआई आता है ना? क्या आता है? जी जी यूएफआई। यूएफआई आता है, आपका हाँ, बॉक्स वो है रिपेयरिंग का, फ्लैशिंग का, यूएफआई का बॉक्स आता है ना, वो यूएमसी कितना प्राइस प्रोग्रामिंग। है वो? सॉरी, प्राइस पार्डन। प्राइस प्राइस आपका 20,000 है अप्रॉक्स, और जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता हाँ, रहता है, 200 से फ्लक्चुएट होता 500 है। के बीच में डेली फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अभी डेली इधर टू तलक डेली प्राइस होता है। वही, ये कर्नाटका में बेंगलोर में आने हाँ हाँ, कोई आने तक डिलीवरी कितना? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 100-150 रुपया बाई ईयर का चार्ज लगता है, और प्लस बॉक्स का चार्ज लगता है। और आपको हाँ ओरिजिनल बॉक्स आता है, उसके साथ आपको सब सपोर्ट भी मिलेगा, इंस्टॉलेशन से लेके सेट हाँ करके हाँ भी दे देंगे आपको। और उसके बाद अगर सर से आप यूएफआई का ट्रेनिंग लेते हैं सॉफ्टवेयर का, तो वो हाँ आपको हाँ। अच्छी तरह से चलाना भी आ जाएगा। अगर आप चला रहे हैं तो फिर चला सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो ये टूल्स की जो बातें हमने किया है, ये हमारे जो ट्रेनिंग के अंदर में ये मेरा फर्स्ट है। तो जितने भी पर्सन वो कोई भी टूल्स को बाय करता है, तो हमारी तरफ से क्या होगा, उनको एक सेमेटिक्स का जो ट्रेनिंग होता है, जो कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में कहीं पे यूट्यूब पे भी आपको डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा 8 आवर का वीडियो है एप्लीकेशन के अंदर में, 8 आवर की, वो आपको 15 डे के लिए फ्री आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेड है, पेड कोर्स के अंदर में है। वो 15 डे तक आप वो फ्री देख सकते हैं, क्योंकि वो 8 आवर की ट्रेनिंग है, आप समझ सकते हैं। तो 8 आवर 15 डे में आप 2-2 घंटा भी अगर टाइम देते हैं तो वो आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको एक बोनस मिल जाता है। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं हमारी टीम से, वो सारा कुछ आपको बता देते हैं। ओके, सर धन्यवाद एक आप सभी फोन। का। हेलो 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 सर जी। यस। सर जी, एक सेट में दिक्कत थी, रेडमी नोट 10 था। सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन रहे, बोलिए। रेडमी नोट 10 था सेट। कुछ दिन पहले सीपीयू रिवॉल्व करके दिया था। सेट चल रहा था, 2 महीने बाद सेट रिटर्न आया। सेट स्टोरेज फेल्ड में था। तो मैंने यूएफएस को रिवॉल्व किया, सेट वाइब्रेट पे आ गया। और मैंने इसको